क्या आप रेंट पर रहते हैं या फिर आप एक लैंडलॉर्ड हैं जिन्होंने अपना घर किराए पर दिया है? अगर हाँ तो रुकिए। 1 जनवरी 2026 से इंडिया में रेंट रूल्स पूरी तरह बदल चुके हैं। पुराना सिस्टम अब बेकार हो सकता है और आपकी एक छोटी सी गलती आप पर 5,000 रुपये से ज़्यादा का फाइन लगवा सकती है। आज की इस वीडियो में हम न्यू रेंट रूल्स 2026 को आसान भाषा में समझेंगे। क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना होगा और क्या लैंडलॉर्ड जब चाहे घर खाली करा सकता है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि इन नए रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। पुराने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। हाई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कई शहरों में लैंडलॉर्ड 6 से 10 महीने का डिपॉजिट मांगते थे, जो टेनेंट्स पर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन था। दूसरा है सडन रेंट हाइक्स, बिना किसी नोटिस के अचानक रेंट बढ़ा दिया जाता था। तीसरा है अनफेयर इविक्शन, किराएदारों को बिना किसी वैलिड रीजन के घर खाली करने का प्रेशर दिया जाता था। इन्हीं झगड़ों और कह सकते डिस्प्यूट को कम करने के लिए 2026 के नए रूल्स लाए गए हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब हैंड रिटन या सादे कागज पर किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। हर रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना अब जरूरी है। तो पहला जरूरी चीज़ है 60 डेज डेडलाइन। एग्रीमेंट साइन होने के 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। दूसरा है डिजिटल स्टाम्प। अब फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह डिजिटल स्टाम्प का इस्तेमाल होगा, जो एग्रीमेंट को लीगली स्ट्रॉन्ग और गवर्नमेंट वेरीफाइड बनाता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो स्टेट अथॉरिटीज़ लैंडलॉर्ड या टेनेंट या दोनों पर 5,000 प्लस का फाइन लगा सकती है। अब बात करते हैं आपके पैसे की। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड अब मैक्सिमम 2 महीने का रेंट ही डिपॉजिट ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर रेंट 20,000 है तो डिपॉजिट 40,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान और ऑफिस, इसके लिए लिमिट 6 महीने की है। रेंट कब बढ़ेगा? तो इसका जवाब है लैंडलॉर्ड साल में सिर्फ एक बार रेंट बढ़ा सकता है और रेंट बढ़ाने से कम 90 दिन पहले रिटन नोटिस देना कंपलसरी है। अब कोई अचानक सरप्राइज हाइक नहीं होगा। नए रूल्स आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। प्राइवेसी राइट, जैसे लैंडलॉर्ड बिना परमिशन के घर में इंटर नहीं कर सकता। इंस्पेक्शन के लिए आने से पहले 24 घंटे का रिटर्न नोटिस देना जरूरी है। दूसरा है रिपेयर का काम। जरूरी रिपेयर्स करवाना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। अगर इन्फॉर्म करने के 30 दिन तक काम नहीं होता तो टेनेंट खुद रिपेयर करवा उसका खर्चा रेंट से काट सकता है। तीसरा है पुलिस वेरिफिकेशन। ये अब नॉन निगोशिएबल स्टेप है। घर किराए पर देने से पहले टेनेंट की वेरिफिकेशन करवाना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, चाहे आप रोहन हो या मिस्टर शर्मा, रोहन से यहाँ तात्पर्य टेनेंट और मिस्टर शर्मा से तात्पर्य लैंडलॉर्ड है, इन रूल्स को फॉलो करना आपके फायदे में है। टेनेंट्स हमेशा रजिस्टर्ड ऑनलाइन एग्रीमेंट पर ही इंसिस्ट करें। लैंडलॉर्ड्स 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो फाइन से बच सकें। ऐसे ही फाइनेंस और लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।